बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हम लोग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम लोग मशीन डिज़ाइन 2 के जो कुछ टॉपिक्स हैं उस पे जो है ना उसको कवर कर रहे थे। तो कुछ हम लोगों ने इससे पहले रोप और बेल्ट ड्राइव की जो है ना कुछ डिज़ाइनिंग को देखा है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है चेन ड्राइव के ऊपर। ठीक है, चेन ड्राइव क्या होती है कि वी हैव सीन द प्रीवियस चैप्टर ऑन बेल्ट एंड रोप ड्राइव दैट स्लिपिंग में ऑकर। तो हमारे पास जो हम लोगों ने पीछे टॉपिक्स कवर किए हैं बेल्ट्स एंड रोप्स के, इसमें जो है ना वो एक बड़ा फॉल्ट आता है उसमें ये आता है कि वो स्लिपिंग होती है, उसमें वो जो स्लिपेज है वो थोड़ी सी जो होती है जो हमारे जो पावर ट्रांसमिशन है उसको इफेक्ट कर रही होती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग स्टील चेंज आर यूज, तो उसको जो है ना ओवरकम करने के लिए हम लोग स्लिपिंग जो है ना इसको कवर करने के लिए स्टील चेंज को यूज करते हैं। So the chains are made up of a number of rigid links which are hinged together by pin joints in order to provide the necessary flexibility for wrapping around the driving and driven wheels। ठीक है, तो ये जो चेन्स होती हैं वो बेसिकली क्या होता है कि उस पर रिजिड लिंक्स होते हैं जो कि हिंज टुगेदर जो कि जोड़े जाते हैं एक साथ। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक चेन लिंक्स हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हिंज के जरिए जो है ना इसको जोड़े जाते हैं। ये यहाँ पे एक पॉइंट जैसे आपको नजर आ रहा है, ये हिंज है, इसको हम हिंज कहते हैं। तो ताकि उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और जो कि एक सर्कल जो एक आपकी जो एक आर्क में जो इसने मूव करना है इस शेप के अंदर, तो इस शेप में जो है ना वो थोड़ी सी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। These wheels have projecting teeth of special profile and fit into the crossbar access in the links of the chain। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर टीथ हैं और ये जो है ना इसके अंदर जो इसकी प्रोफाइल है वो फिक्स हो जाती है और इसके अंदर क्रॉस जो है ना मूव करती है। इसके अंदर भी जो है ना आपके पास स्प्रॉकेट होता है और जो है ना इसको हम लार्जर स्प्रॉकेट और गियर जिसको हम कहते हैं, इसको हम पिनियन भी कहते हैं। तो जो इसमें जो है ना इसमें भी और इन दोनों में आपको यहाँ टीथ नजर आ रहे हैं। तो जो द टूथ व्हील्स आर नोन एज स्प्रॉकेट व्हील और सिंपली स्प्रॉकेट। ठीक है, जो इसको हम स्प्रॉकेट का नाम देते हैं, स्प्रॉकेट व्हील्स कहते हैं और सिंपली स्प्रॉकेट भी कहते हैं। तो स्प्रॉकेट एंड द चेन आर थस द कंसीडर्ड टू मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग एंड शो परफेक्ट वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है स्प्रॉकेट का और चेन का, वो हमारे पास जो है ना वो एक दूसरे मूव टुगेदर करके जो है ना एक दूसरे के साथ मूव करके वो हमारे पास एक अच्छा वेलोसिटी रेशियो जो है ना देते हैं, जो जिसमें हमें स्लिपिंग नहीं मिलती, हमें जो है ना परफेक्ट जो है ना वो एफिशिएंसी मिल जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी में जो है ना हर सिस्टम में कोई ना कोई लॉसेस होते हैं या कोई ना कोई डिसएडवांटेज होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे इसके क्या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं। द चेन आर मोस्टली यूज्ड इन ट्रांसमिशन मोशन ऑफ पावर फ्रॉम वन shaft to another when the center distance between their shaft is short, such as in bicycle, motorcycle, agriculture machinery, conveyors, rolling mills and road millers। ये हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं। और जो है ना इसकी जो रेंज है वो हमारे पास कितनी है, अप टू 8 मीटर्स तक जो है ना हम इसको, जैसे यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगेन जैसे अगर आप देखें तो ये एक जो है ना वो इसकी जो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इसमें तो इसका जो है ना लोड ज़्यादा होगा तो इसकी ऑब्वियस सी बात है इस पे जो है ना वो आपके पास जो मैकेनिज्म है जो आपके पास लगे हुए हैं व्हील्स और जो आपके पास मोटर्स लगी हुई हैं उस पर ये इफेक्ट करेंगे। तो चेन्स आर यूज टू अप टू वेलोसिटी अप टू 25 मीटर पर सेकंड भी जो है ना यूज हो सकती है और अप टू जो है वन 10 किलोवाट तक जो है ना इसकी पावर जो है ना हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इन सब केसेस हाई पावर ट्रांसमिशन इज आल्सो पॉसिबल, कुछ केसेस में इसकी हाई ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो एडवांटेजेस क्या है, एज नो स्लिप टेक प्लेस ड्यूरिंग चेन ड्राइव हैंस परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसमें जो है ना स्लिपेज नहीं होती, इस वजह से इसमें परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो जो है ना हम ऑब्टेन कर लेते हैं। सिंस द चेन्स आर मेड अप ऑफ मेटल देयरफॉर दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन द विड्थ देन द बेल्ट एंड रोप ड्राइव। मेटल्स के बने होते हैं तो इस वजह से इसकी जो विड्थ होती है, जैसे यहाँ अगर आप देखें वो कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें बेल्ट्स की। तो बेल्ट्स की जो है और रोप ड्राइव की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। इट में बी यूज फॉर बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। लॉन्ग के लिए आपको मैंने बताया अप टू 8 मीटर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ये परफेक्ट इसके अंदर आती है, नो स्लिपेज आता है और इट्स गिव हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, और हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अप टू 98% तक जो है ना हम इससे अचीव कर सकते हैं। और इट गिव लेस लोड ऑन द shaft। ठीक है, और इसमें लोड का भी जो है ना वो कम पड़ता है अगर आपके पास सेंटर डिस्टेंस कम है और आपकी चेन थोड़ी का छोटी है तो ऑब्वियस बात उसमें जो shaft है वो आपके पास का जो लोड है वो कम पड़ेगा।
और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा तो उसमें लोड की जो है ना इंक्रीमेंट आ जाएगा। और इट हैज़ एन एबिलिटी टू ट्रांसमिट मोशन टू सेवरल शाफ्ट बाय वन चेन ओनली। तो इसमें ये भी एबिलिटी है कि ये जो है ना सेवरल शाफ्ट को एक ही चेन से जो है ना वो पावर को ट्रांसमिट कर देता है, और ट्रांसमिट मोर पावर देन बेल्ट्स, ठीक है। और इसमें जो है ना आगे पास जो ट्रांसमिशन की जो पावर की जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर बेल्ट्स की बात करें। और इट ट्रांसमिट हाई वेलोसिटी जो है ना रेशो उसमें आपकी 8 to 10 इन वन स्टेप में भी जो है ना ये तो जो है ना ट्रांसमिट कर देती है। इट कैन बी ऑपरेटेड अंडर एडवर्स टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। ये जो है ना जो आपके पास टेम्परेचर की जो कंडीशंस हैं और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो सीवियर किस्म की होती हैं उसको भी उसमें भी ये ऑपरेट कर लेता है। और डिसएडवांटेज ऑब्वियसली बात है, हम लोग ये बार हर डिस्कस कर चुके हैं कि हर चीज़ की एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला जो मेन है वो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चेंज रिलेटिवली हाई, ऑब्वियसली बात है। अगर आप इसे देख लें ये पार्ट्स जो है ना ये थोड़ी सी इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी नंबर पे क्या है, चेन ड्राइव नीड एक्यूरेट माउंटिंग एंड केयरफुल मेंटेनेंस पर्टिकुलर लुब्रिकेशन एंड स्लैग एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें हमें जो है ना एक्यूरेट माउंटिंग भी चाहिए और केयरफुल मेंटेनेंस चाहिए, पर्टिकुलरली लुब्रिकेशन जो है ना इसके अंदर वो, और जो इसके अंदर स्लैक एडजस्टमेंट है वो भी हमारे पास जो है ना वो होनी चाहिए। द चेन ड्राइव हैज वेलोसिटी फ्लक्चुएशन स्पेशली व्हेन अनड्यूली स्ट्रेच। अगर आपके पास अनड्यूली स्ट्रेच जो है ना वो जो है ना वो चेन होगी तो वो आपको जो है ना वेलोसिटी फ्लक्चुएशन देगी, उसके अंदर थोड़ी सी वेलोसिटी। तो इसमें जो है ना मेंटेनेंस की जो है ना ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जो है ना आपकी जो बेल्ट्स थी, रोप बेल्ट्स थी और जो है ना आपके पास फ्लैट बेल्ट थी। तो उसके कंपेयर अगर उसके देखा जाए इसमें लुब्रिकेशन भी हमें चाहिए होता है स्प्रॉकेट्स में और इन चीज़ों में। तो ये कुछ इसकी जो है ना डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर टर्म्स यूज होते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास पिच ऑफ द चेंज है सबसे इम्पोर्टेंट, वो हम जो इसकी डिजाइनिंग में इसको यूज करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज सेंटर ऑफ द लिंक एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हिंज सेंटर ऑफ द एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब एक हिंज पॉइंट से जो दूसरा हिंज पॉइंट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास जो सेंटर है हिंज का उससे लेकर जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास हिंज का सेंटर है वहां तक, वो आगे पास एक जो पिच डिस्टेंस है उसको हम पिच ऑफ द चेन कहते हैं और ये डिनोट बाय पी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ये पी से इसको डिनोट कर रहे हैं। और पिच सेंटर डायमीटर ऑफ चेन स्प्रॉकेट, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल which the hinge center of the chain lie when the chain is wrapped around the sprocket, ठीक है। the point A, B, C and D are the hinge center of the chain and the circle drawn through these center or pitch circle and its diameter D is known as pitch circle diameter, ठीक है। ये हमारे पास अगर आप ये देखेंगे आपके पास एक जो है ना वो सर्कल सा बन रहा है, ये पॉइंट है, ये बी और ये सी ये डी। इस पॉइंट पे जो आपको सर्कल बन रहा है इस सर्कल को जो है ना हम पिच सर्कल कहते हैं और जैसे इसका जो है ना डायमीटर है वो पिच सर्कल डायमीटर कहलाता है, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड पिच सर्कल डायमीटर, जो आपके पास पिच थी और उसका पिच सर्कल का जो डायमीटर है, तो इसकी जो आपका ये जो पिच सर्कल डायमीटर और इसके पिच की जो हम जो है ना इसमें रिलेशन की बात करते हैं तो चेन रैप्ड अराउंड द स्प्रॉकेट इज शोन इन फिगर, जो हमने पीछे फिगर में देखा है। सिंस द लिंक्स ऑफ द चेन आर रिजिड देयरफॉर पिच ऑफ द चेन डज नॉट लाई ऑन द आर्क ऑफ द पिच सर्कल, ठीक है। जो जो आपके पास लिंक्स हैं वो रिजिड है, इस वजह से जो है पिच ऑफ द चेन डज नॉट लाई ऑन द आर्क ऑफ द पिच सर्कल, वो आपके पास पिच सर्कल के जो है ना उस पर नहीं लाई करता जो क्योंकि उसका एक ऐसे एक डिस्टेंस एक बन रहा है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसको उसके ऊपर नहीं बना सकते। आर्क के ऊपर जो आर्क का जो पिच सर्कल का आर्क है इसके ऊपर नहीं बना सकते, इसका थोड़ा रिजिड देखिए ना इसका जो मतलब फॉर एग्जांपल इसमें हम इस ये जो आर्क है ये आर्क ऑफ जो पिच सर्कल है इसके ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो अगर आप शेप देखें ना इसका शेप किस तरह आपके पास है तो इसका एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इसके एग्जैक्ट ये आपके पास जो पिच आपके पास है वो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं आ सकता, आर्क ऑफ सर्कल पे नहीं आ सकता, आर्क ऑफ पिच सर्कल पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो द पिच सर्कल बिकम chord consider one pitch length AB of the chain suspending at an angle theta at the center of sprocket। और पिच सर्कल की बात करते हैं जैसे हम लोगों का यहाँ पे ये इसके अंदर अगर ये थीटा एंगल बन रहा है मतलब ये आपके पास ए और यहाँ से डिस्टेंस बी है और इन दोनों के दरमियान अगर हम अगर एंगल देखते हैं तो आपके पास ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल है और लेट डी जो है डायमीटर ऑफ पिच सर्कल है, ये आपके पास जो है वो पिच सर्कल का डायमीटर आ गया और ये आपके पास पी पिच आ गया और ये इसमें थीटा है।
तो इसका जो हमारे पास एक रिलेशन बनता है, वो ये रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डी इक्वल टू पी कॉसिक 180 ओवर टी जो है ना, इसमें आपके पास टी जो है नंबर ऑफ टी ऑन द स्प्रॉकेट है। ठीक है, ये डिजाइन डेटा बुक में ये चीज़ अवेलेबल है। ये एक्सपेरिमेंटल आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि गिवन होती हैं, तो ये आपके जब पेपर होगी उसमें ये चीज़ गिवन होगी। तो sprocket outside diameter d naught is for satisfactory operation given by, तो ये जो आउटसाइड डायमीटर है स्प्रॉकेट का वो हमारे पास होता है दिस d प्लस 0.8 इंटू d1। ठीक है, d1 आपके पास डायमीटर ऑफ द चेन रोलर है। और इसी तरह वेलोसिटी रेशियो की बात करें हम, तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ चेन ड्राइव जो है आपके पास, वो उसमें वेलोसिटी रेशियो ऑफ चेन ड्राइव गिवन बाय, अगेन वही सेम फॉर्मूला है, नंबर n2 t2 ओवर t1। ठीक है, तो आपके पास n1 अगेन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्रॉकेट आरपीएम है, और n2 जो है इसमें आपके पास स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ लार्जर स्प्रॉकेट इन आरपीएम है। और इस तरह t1 जो है ना आपके पास नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट है, और t2 आपके पास नंबर ऑफ टीथ ऑन द लार्जर स्प्रॉकेट है। ठीक है, ये अगेन सेम चीज़ है जो हम पहले भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चेन है, वो उसको हम सेम फार्मूले से वी डी एन ओवर पाई डी एन ओवर 60 से जो है ना हम इसको जो है ना वो लेते हैं। और उसके अगर हम इस दूसरा अगेन इसमें थोड़ा सा ये एक एडिशन है कि हम टी पी एन ओवर 60 से भी यहाँ ले सकते हैं। और आपके पास टी जो है ना आपको बताया नंबर ऑफ टीथ हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास इससे भी जो है ना आप निकाल सकते हैं। और इसमें जो है ना डी अगेन पिच सर्कल डायमीटर है, पिच ऑफ द चेन इन मीटर्स। ठीक है, और लेंथ ऑफ चेन की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी लेंथ ऑफ द चेन होती है, वो हमारे पास वन चेन ड्राइव सिस्टम कनेक्टिंग टू स्प्रॉकेट, कनेक्टिंग द टू स्प्रॉकेट। ठीक है, ये आगे पिच ले ली हमने, ये जो है ना हमारे पास सेंटर डिस्टेंस x है। ठीक है, और टी बना के बाद अगेन जो इसमें नंबर ऑफ टी नो स्मॉलर प्रॉकेट आ गया, प्रॉकेट आ गया, टी टू आपके पास नंबर ऑफ लार्जेस्ट प्रॉकेट आ गया। तो जो आपके पास लेंथ है वो क्या होगी, वो आपके पास होगी मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ चेन लिंक्स। ठीक है, जितने चेन लिंक्स हैं इसमें आपको जैसे यहाँ डॉटेड नजर आ रहे हैं, और इनटू आपकी पिच होगी। ठीक है, तो ये आपको देखें इसमें मतलब इस जितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 17 टाइम्स ऑफ पी जेड के बाद इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये आपके पास के इंटू पी है। ठीक है, चेन लिंक्स जितने चेन लिंक्स हैं उसको हम निकाल लेते हैं, फिर पिच से इसकी जो है ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका जो है ना के का निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी गिवन है हमारे पास, वो किस तरह निकलेगा कि हम जो है ना, ये तो एक चीज़ बनी हुई है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई चीज़ शामिल नहीं है, इसका हमें उसको बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, ये हमारा बेसिक पर्पस सब्जेक्ट यही है, हमने डिज़ाइनिंग की तरफ जाना, डिज़ाइन को देखना है किस तरह हो सकती है डिज़ाइन। उसके लिए फिर हमारे पास ये फॉर्मूला T1 प्लस T2 ओवर 2 प्लस 2x ओवर P प्लस T2 माइनस T1 ओवर 2 पाई 2 स्क्वायर टू P ओवर x, ये भी गिवन फॉर्मूला है जो कि डिज़ाइन डेटा बुक में अवेलेबल है। और the value of k is obtained from the works must be approximated to the nearest even number। ठीक है, उसके लिए भी जो हमारे पास वैल्यू अगर आती है कोई भी पॉइंट्स के अंदर, तो हम नियरेस्ट इवन नंबर को उसको ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स के अंदर नहीं हो सकती। और सेंटर डिस्टेंस इज x जो है ना वो आपके पास ये जो x है, अगर ये निकालने के लिए कहा जाए वैसे नहीं इतनी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर अगर फॉर एग्जांपल कहा जाए तो उसके लिए हमारे पास ये ड्राइव फार्मूला है। ठीक है, इसको हम यूज़ करके जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। In order to accommodate initial slag on the chain, the value of the center distance obtained from the above case should be decreased by 2 to 8 mm। ठीक है, अगर हम इनिशियल सैग जो चेन पे आती है उसको अगर हम एडजस्ट करना चाहें, तो हमारे पास जो अब ये इक्वेशन है इसमें जो 2 to 5 mm हम इसमें डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ चेन की बात करें तो हमारे पास जो है ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स की जो है ना वो क्लासिफिकेशन है। 3 मेन ग्रुप्स हैं इसमें, एक होस्टिंग एंड हॉलिंग और क्रेन चेन जिसको हम कहते हैं, और हमारे पास एक है कन्वेयर और ट्रैक्टर चेन जो है, ये होती है पावर ट्रांसमिटिंग चेन। ठीक है, आपको होस्टिंग और हॉलिंग चेन जैसे यहाँ पर ये नज़र आ रही है, और इसी तरह कन्वेयर चेन यहाँ पर नज़र आ रही है, पावर ट्रांसमिटिंग और ड्राइविंग चेन ये इस फिगर में आपका। तो ये आपको नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर हम डिटेल में बात करें
तो these chains are used in hosting and hauling the purpose and are operate at the maximum velocity of 0.25 मीटर पर सेकंड पे जो है मैक्सिमम जो है ना करती है। और hosting and hauling chains are of following two type, a chain with oval links, ठीक है, ये आपके पास oval links है, ये oval links है, और chain with square links, ठीक है, इसमें अभी अगर square links आ गए, ठीक है। ये बेसिकली दो टाइप की जो है ना इसके अंदर आपके पास हॉलिंग एंड होस्टिंग एंड हॉलिंग चेंज होती हैं। तो ये दीज द लिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ चेन आर ऑफ ओवल शेप, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवल शेप में होता है, और द जॉइंट ऑफ ईच लिंक इज वेल्डेड, ठीक है, तो उसके जो जॉइंट होता है वो ईच जॉइंट वो वेल्ड होता है। द स्प्रॉकेट विच आर यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ चेन हैव रिसेप्टेबल्स रिसेप्टकल्स होल्डर्स जिसको हम कहते हैं टू रिसीव द लिंक, ठीक है, उसके अंदर एक रिसीव करने के लिए लिंक्स को रिसीव करने के लिए होल्डर्स होते हैं। सच आर यूज्ड फॉर लो स्पीड सच एज चेन होइस्ट इन और एंड इन एंकर्स फॉर मैरीन वर्क, ठीक है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे मैरीन वर्क कुछ होता है उसके अंदर जो है ना हम लोग इसको यूज करते हैं। और दूसरी टाइप की अगर चेंज की बात करें, इसके अलावा उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, ये जस्ट हमने एक ओवरव्यू देने के लिए है। तो इसके अलावा जब चेन ऑफ स्केयर लिंक की बात करें तो लिंक ऑफ द चेन ऑफ अ स्केयर शेप, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है, बीच में एक जो है ना वो लिंक है और उसके बाद ये स्केयर आपके पास लिंक है। तो ये बेसिकली जो इसकी यूजेज है वो जो है ना क्रेन्स और ब्रिजेस में ज़्यादातर यूज होती हैं, ठीक है, अगेन लिफ्टिंग के लिए और इसी तरह के वर्किंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ चेन इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ चेन विद द ओवर लिंक्स, ठीक है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इससे कम है। और अगर हम बात करें दिस इन द किंकिंग ऑकर इजीली एंड ओवन ओवरलोडिंग, ठीक है, इसमें जो है ना ये एक फिनोमेना है वो जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो इसके अंदर किंकिंग जो है ना वो आपके पास आ जाती है, ये बेसिकली एक फिनोमेना है। ये अक्सर जो मतलब अक्सर जो ज्वेलरी की अगर उसमें अगर आप देखें तो होता क्या है कि ये जो है ना ये जो है ना फिक्सिंग में जो है ना इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब ये एक दूसरे में जो है ना फिक्स हो जाते हैं, ये जो इनके जॉइंट्स हैं वो जैसे इसमें तो अभी हमारे पास नहीं है कोई ऐसी वीडियो में वो दिखाता है उसके अंदर, तो वो ऐसे जो है ना वो जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से फिर जो है ना वो मतलब अगर ये रोल होना होता है, ये अगर तो आपके पास जो है ना अगर इसमें किंक आ गया तो क्या होगा कि ये आपस में जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे, ये दो जो है आपके पास अगर हम रोल कर रहे हैं इसको तो ये दोनों एक साथ रोल होंगे, मतलब इसमें जो है ना वो बेंडिंग सी नहीं आएगी, या उसके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते हैं जब ओवरलोडिंग होती है, जब इसमें लोड ज़्यादा लग रहा होता है तो इसके जो जॉइंट्स होते हैं या जो इसके अंदर वो जो है ना वो दो आपस में जैसे लगे हुए हैं तो वो फिक्स से हो जाते हैं, और तो उसको हमें एडजस्ट करने के लिए फिर अगेन हैमरिंग करनी पड़ती है, इसको जो है ना वो फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वेयर चेंज है। कन्वेयर चेंज जो है ना इसमें हमारे पास जो है ना वो जैसे नाम पे शो हो रहा है, these chains are used for lifting and conveying the material continuously at the speed of 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हम इसमें कोई भी किसी जो है ना कन्वे करना हो, किसी को एलिवेट करना हो, किसी चीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो ये उसके लिए बेसिकली यूज होते हैं। तो द कन्वेयर चेन आर यूज फॉर द फॉलोइंग टाइप डिटेचेबल एंड हुक जॉइंट टाइप चेन एज शोन फिगर ए, ठीक है, यहाँ के पास फिगर ए है कि जिसमें ये जो है ना डिटैच हो जाते हैं, डिटैचेबल हैं, हुक और जॉइंट जिसके अंदर लगे हुए हैं। दूसरा आपके पास है क्लोज जॉइंट टाइप, ठीक है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है क्लोज जॉइंट इसके अंदर। तो ये जो है ना जैसे नाम से शो हो रहा है कि ये बेसिकली क्या है कि इसके अंदर वो जॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, इसके अंदर डिटैचेबल ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के आपके जो है ना वो कन्वेयर चेन्स हैं। कन्वेयर चेन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ malleable cast iron, these chains are do not have smooth running qualities, ठीक है, इसमें जो है ना स्मूथ रनिंग क्वालिटीज नहीं होती, और ये बनाया ज़्यादातर हमारे पास malleable cast iron के इसको बनाए जाते हैं। कन्वेयर चेन्स रन एट लो स्लो स्पीड ऑफ 0.8 to 3 मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड होती है। तो थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है ब्लॉक पावर ट्रांसमिटिंग चेन, जिसको हमने कहा था, जो जिसकी जो हमारे अक्सर मोस्टली यूज होते हैं जो बाइसाइकिल्स के अंदर, और ये जो हमारे पास फैक्ट्रीज हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। दिस आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पावर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज शॉर्ट, ठीक है, जहाँ पे सेंटर ऑफ शाफ्ट का जो डिस्टेंस है बिटवीन द आपने जो हमारे पास जो दो शाफ्ट लगे हुए हैं जिसको हमें ड्राइव करना है और एक हमारा ड्राइवर है फॉलोअर है, तो उसमें जो है ना जब डिस्टेंस शॉर्ट होता है तो फिर वहाँ पे हम पावर ट्रांसमिशन चेंज को यूज़ करते हैं।
दिस चेंज है प्रोविजन ऑफ फॉर एफिशिएंट लुब्रिकेशन, ठीक है। इसमें हमें फिर क्या चाहिए कि प्रॉपर लुब्रिकेशन चाहिए। और पावर ट्रांसमिटिंग चेंज आर वन और ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ठीक है। इसमें हमारे पास फिर फर्दर इसकी थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले है ब्लॉक और बुश चेन, ठीक है। ब्लॉक और बुश चेन वो होते हैं जो कि आपको जैसे फिगर में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर जो है ना आगे पास क्या है कि दिस टाइम यूज अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके अंदर जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उसको उसमें हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस नॉइज एंड अप्रोचिंग और लिविंग द टीथ ऑफ द स्प्रॉकेट। इसमें होता यही है कि इसकी जो एक नेगेटिव वो है कि ये जो है ना नॉइज प्रोड्यूस करते हैं जब ये टीथ को अप्रोच कर रहे होते हैं स्प्रॉकेट की और जब लीव कर रहे होते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ रबिंग बिटवीन द टीथ एंड द लिंक्स, बिकॉज जो आपके टीथ में रबिंग हो रही है और लिंक्स के अंदर जो रबिंग हो रही है इस वजह से इसमें नॉइज होती है। सच टाइप ऑफ चेंज आर यूज्ड टू सम एक्सटेंड एज कन्वीनियंट चेंज एट स्मॉल स्पीड। ये बाज़ औक़ात इस कन्वीनियंट चेंज की जगह भी स्मॉल इस्तेमाल हो जाते हैं जब स्पीड आपके पास कम होती है। उसके बाद है बुश रोलर चेन, ठीक है। हमारे पास दूसरी टाइप जो इसकी है पावर ट्रांसमिशन चेन की और वह है बुश बुश रोलर चेन। तो इस बुश रोलर चेन में क्या होता है, बुश रोलर चेन इज शोन इन फिगर। तो हम ये देख सकते हैं इसमें जो आपके पास है कंसिस्ट ऑफ आउटर प्लेट्स और पिन लिंक्स प्लेट्स, इनर प्लेट्स और रोलर लिंक प्लेट्स पिन्स, ठीक है। इसमें देखें यहाँ ये बुश भी हैं और ये रोलर्स लगे हुए हैं। तो ये आपके पास ये रोलर्स टाइप जो है ना बुश और रोलर्स में लगे होते हैं। तो ये हम जो है ना इसकी मेन मदद से जो है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर इसके हम इसी को हम डिफरेंट पार्ट्स में देखें तो वो हमारे पास कुछ इस शेप में बनते हैं, ठीक है। अ पिन पासेस थ्रू द पुश, ठीक है। जो इसकी पिन है ये वाली पिन जो है वो पुश से पास होती हैं और फिर जो है ना हम इसको स्क्रूड इन द होल ऑफ द रोलर बिटवीन, ठीक है। रोलर के जो होल होते हैं इनके बिटवीन ये जाकर रूट, फिर दूसरी तरफ से हम इसको जो है ना वो पिन कर देते हैं। ये जो उसकी जो पिन होती है जिसको क्लोज कर देते हैं दूसरी तरफ से, यहाँ से जैसे ये दूसरी साइड है। तो ये इस तरह की चीज़ हमारे पास तैयार हो जाती है। तो इसका जो बेसिकली क्या है कि दी द रोलर आर फ्री टू रोटेट ऑन द बुश, ठीक है। ये जो रोलर होते हैं ये फ्री टू मूव होते हैं विच प्रोटेक्ट द स्प्रॉकेट व्हील टीथ अगेंस्ट वेयर, ठीक है। इसमें होता ये है कि इसकी जो एक बेनिफिट ये है कि जो स्प्रॉकेट का जो व्हील है उसके अंदर जो वेयर एंड टेयर आते हैं उसके जो टीथ जो टूट जाते हैं तो उससे ये बचा देता है। उससे जो है ना क्योंकि ये रोल हो जाता है वो जब करीब आते हैं उसके, तो इसकी वजह से इसकी जो टीथ हैं वो हमारे पास बच जाते हैं। द बिग बुशेस एंड रोलर मेड अप ऑफ अलॉय स्टील, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास अलॉय स्टील के बने होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइलेंट चेन। साइलेंट चेन आल्सो नोन एज इन्वर्टेड टूथ चेन भी हम इसको कहते हैं। और आप इसमें देखें यहाँ पे तो ये इसकी इस तरह की शेप होती है, ये आपको अगर देखें यहाँ पे तो ये साइलेंट चेन है। इट इज डिजाइन टू एलिमिनेट द एबल इफेक्ट कॉज्ड बाय स्ट्रेचिंग एंड टू प्रोड्यूस नॉइजिंग नॉइजलेस रनिंग। तो ये बेसिकली जो बनाया गया है ये एलिमिनेट जो हमारे पास करते हैं इस चीज़ को, जो हमारे पास नॉइजी इफेक्ट सारा होता है जो चेन्स के अंदर जो हमारे पास चेन्स होती हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा नॉइजी और जो हमारे पास ईवल इफेक्ट होता है उसको ये रिड्यूस करता है। When the chain stretches and pitch of the chain increases, the link ride on the teeth of the sprocket wheel at a slightly increased radius, ठीक है। जब आपके पास चेन स्ट्रेच होती है तो उसका पिच ऑफ द चेन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। द लिंक राइड ऑन द टीथ जो है ना जो लिंक राइड होती है टीथ के अंदर वो आपके पास जो स्प्रॉकेट का है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसलिए दिस ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्मॉल चेंजेस इन द पिच, ठीक है। तो ये आपके पास ये ऑटोमेटिकली इसको जो है ना करेक्ट कर रहा होता है इसमें जो चेंजेस के अंदर पिच आ रहे होते हैं। और दिस इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टीथ एंड देन वर्टेड टू चेन एंड द स्प्रॉकेट विल टीथ, ठीक है। तो इसमें जो है ना इसकी वजह से जो है ना हम इसका एक बेनिफिट ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ये जो आपके पास चेंज होती है इसके अंदर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती टीथ और जो है ना इन्वर्टेड टू चेन के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास जो इन्वर्टेड टू चेन है और उसके अंदर जो स्प्रॉकेट विल टीथ है इसके अंदर हमारे पास स्लिपिंग नहीं होती बिल्कुल भी रिलेटिव। और when the properly lubricated the chain give durable service and run very smoothly and quietly, ठीक है। जब इसमें प्रॉपरली इसको लुब्रिकेट करें तो ये हमारे पास ड्यूरेबल सर्विस देते हैं और रन्स वेरी स्मूथ एंड क्वाइटली, ठीक है। और हमें स्मूथ क्वाइटली जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट एंड हमारे व्यूअर्स यहाँ तक हमारे लेक्चर का नेक्स्ट टाइम हम अपने लेक्चर में कुछ चीज़ कवर करेंगे। तो उसमें थोड़ा डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर है और उसमें जो है कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं किस तरह इसकी डिज़ाइन करते हैं। और जो है ना ये चीज़ें आप लोगों को इसमें अगेन कोई चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में और जो है ना मुझसे ईमेल के ज़रिए से और जो है ना फ़ोन के ज़रिए से व्हाट्सएप में जो भी आप मीडियम इजीली आपके लिए अवेलेबल हो
इसमें आप मेरे से जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।